अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी व्लॉगर। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ जो सबकी मनपसंद भी होती है, बहुत ज़्यादा मशहूर भी है, बहुत ज़्यादा खाई जाने वाली भी है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा नरम ग़िज़ा के तौर पे भी हम खाते हैं। तो आज मैं आपके लिए दाल चावल की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़े की बनेगी और बाहर से ज़्यादा हम घर पर अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 किस्म की दाल ली है। दाल अपने हिसाब से लीजिएगा। मैंने मसूर और मूंग की दाल ली। इसमें मसूर की दाल थोड़ी सी आपने कम लेनी है और इस मूंग की दाल को आप थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। इनको हमने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है और भिगो कर रख देना है। भिगोने से ये थोड़ी सी फूल जाती है, नरम हो जाती है। इसके बाद हमने इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें और टमाटर हमने लेने हैं। यहाँ पर प्याज लेनी है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही ईजी और झटपट से तैयार हो जाती है। हमने इसमें कोई मसाला वगैरह नहीं भूनना होता। हमने इसमें पानी डालना है दाल में और साथ में ही हम थोड़ी सी इसमें प्याज ऐड कर देंगे। टमाटर आप चाहे तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ग्राइंड करके डालती हूँ। इसी के साथ हम यहाँ पर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और मिर्चों के साथ हम यहाँ पर अदरक लहसुन तकरीबन आधा चम्मच डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें तड़का भी लगाना है तो इसमें बाद में भी जाएगा। और जो मैंने टमाटर यहाँ पर पेस्ट बना कर रखा था, टमाटर भी हम डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 टमाटर लिया था। अगर आपकी दाल बहुत ज़्यादा है तो आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर नमक हम अपने हिसाब से डालेंगे। 1 चम्मच हमने भर के इसमें धनिया डालना है खुश्क, और 1 चम्मच ही हम इसमें सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे। हम इस दाल में थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा जाती है तो हमने 1 चम्मच ही भर के इसमें हल्दी का ऐड करना है। आधा चम्मच हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें हमने ऑयल ऐड किया था। ऑयल डालने से एक तो दाल अच्छी तरीके से गल जाती है, दूसरा इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो हमने इसमें, मैंने कुकर में बनाई है तो मैंने इसको 15 मिनट का प्रेशर लगा दिया था। 15 मिनट बाद ये मेरी दाल का कलर ऐसा हो गया है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पतली पसंद करते हैं, कुछ थोड़ी सी गाढ़ी पसंद करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दरमियानी रखूँगी, ना बहुत ज़्यादा पतली और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी। 15 मिनट में मेरी ये दाल मज़ेदार से बन के तैयार हो गई है। और यहाँ पर लास्ट में हम इसमें अदरक धनिया डाल देंगे, फ्रेश धनिया। और इसके बाद हमने इसमें तड़का लगाना है। तड़के के लिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती। इसी के साथ हम अभी पहले राइस तैयार कर लेंगे। राइस बहुत इजी तरीके से बनते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक तो मसाला वगैरह नहीं जाता। इसमें हम सिर्फ थोड़े से प्याज डालेंगे। अगर आप प्याज पसंद नहीं करते तो ये वैसे भी बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लिया और इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, जिससे इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और चावलों का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड करना है और नमक डालेंगे। नमक आपने अपने ज़रूरत के हिसाब से ही डालना है, जितना आप पसंद करते हैं। तो नमक डालने के बाद हम यहाँ पर चावल बना लेंगे। इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल हमने स्टार्ट में थोड़ी सी तेज़ आंच रखनी है, उसके बाद हम इसको बिल्कुल मीडियम आंच पर बनाएंगे और हमने इसमें 15 मिनट का दम लगाना है। 15 मिनट के दम के बाद हमारे ये चावल बहुत अच्छे से सफ़ेद खिले खिले हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। ये रेसिपी बहुत ईजी बनती है और बहुत से झटपट बनती है, क्योंकि इसमें ना तो कोई मसाले वगैरह हमें भूनने पड़ते हैं, ना कोई मसाला तैयार करना पड़ता है। ये बिल्कुल झटपट से तैयार हो जाती है। अगर आप इसमें प्याज और ज़ीरा नहीं डालना चाहते तो आप खाली पानी और ऑयल डाल के इसे बना सकते हैं। ये बंगारे चावल भी इसे कह सकते हैं। तो हमारी देखे मज़ेदार से चावल, खिले खिले चावल हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। ये दाल के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसी के साथ हमने जो दाल बनाई है उसका हम तड़का तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड किया। देसी घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा लहसुन को बारीक बारीक काट कर डाला है इस तरह तड़का तैयार करने के लिए। उसके बाद हम इसमें आधा चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है, इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसी के साथ हमने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली, तकरीबन आधा चम्मच। तड़के में भी हमारे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, ये 2-3 चीज़ें ही जाएंगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अदरक भी आप डाल सकते हैं या सब मिर्ची भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ये 3 चीज़ें डाली हैं। इसके बाद हम यहाँ पर मज़ेदार सा तड़का लगाएंगे। तड़के से दाल में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और जो हमने इसमें देसी घी डाला है उसकी बहुत ही मज़े का टेस्ट भी आएगा और बहुत ही मज़े की खुशबू भी आएगी। ये देखिए हमारा कितना मज़े का तड़का बनकर तैयार हुआ है, कितने मज़े की हमारी दाल देखने में बहुत मज़े की लग रही है। तो इसी के साथ खाने में भी बहुत मज़े की बनी थी। आपने भी मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है, क्योंकि ये मैंने बहुत ही इजी तरीके से झटपट से बनने वाली आपको दाल चावल की रेसिपी बताई है। अगर आप मेरे तरीके से दाल चावल की रेसिपी बनाएंगे तो आपकी ये रेसिपी बहुत मज़े की बनकर तैयार होगी। ये बहुत ही सिंपल सी ग़िज़ा है और बहुत ज़्यादा खाई जाने वाली ग़िज़ा है। ये आपको हर जगह मिल जाती है, ढाबा वगैरह पे भी, बहुत ही मज़े की। इसके साथ हम इस तरह दाल चावल को हम सर्व करेंगे। आप चाहें तो अलग से भी दाल डाल सकते हैं, लेकिन चावलों के ऊपर ये मज़े की लगती है और खाई जाती है। इसी के साथ साथ हम इस पर
थोड़ा सा टमाटर या थोड़ा सा सैलेड वगैरह डाल देंगे, हमारी मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। आप इसके साथ चाहे तो दही भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये अचार घर का अगर बना हुआ अचार हो तो बहुत ही उसके साथ मज़े का लगता है, बहुत इसका कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का बनता है दाल के साथ अचार। ये मेरे पास अचार यहाँ पर घर का बना हुआ था। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल पिंडी व्लॉगर को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी